सिद्धि विनायक इन्फोटेक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने इंसर्ट टैब के अंदर टेबल के बारे में स्टडी किया था। इस बार हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर पर फॉर्मेटिंग किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की पिक्चर नजर आ रही है, तो आप इस पर फॉर्मेटिंग कैसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, पिक्चर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से हम इसको पकड़ कर पिक्चर की साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से ड्रैग करके पिक्चर को कम, इसकी विड्थ और हाइट कम ज्यादा कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, इससे आप इसके पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। कीप चेंज, रिमूव बैकग्राउंड रिमूव हो गया। कंट्रोल जेड आप जानते हो अंडू करने के लिए होता है, पुरानी स्थिति वापस लाने के लिए। और यहाँ से आप इस पिक्चर पर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, फोकस कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो आप यहाँ डिफरेंट टाइप के कलर्स आप यहाँ इस पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप इस पर अलग अलग आर्टिस्ट इफेक्ट डाल सकते हो। यहाँ पर हमने अलग अलग तरह का आर्टिस्ट इफेक्ट डाले। जो भी फॉर्मेटिंग आपने इस पर लगाई वो सब फॉर्मेटिंग आपको हटाना है तो आप रिसेट पिक्चर का यूज कर सकते हो। तो जो भी फॉर्मेटिंग हमने इस पर अप्लाई की है वो सब हट जाएगी। चेंज पिक्चर से आप यहाँ से पिक्चर चेंज करके कोई दूसरी पिक्चर भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आपने ये पिक्चर ले लिया तो दूसरी पिक्चर भी ले सकते हो। अब यहाँ पर आप इसको अलग अलग इसमें पिक्चर का स्टाइल चेंज कर सकते हो। अलग अलग तरह का फ्रेम में इस पिक्चर को डाल सकते हो। यहाँ पर इस तरह का डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स में आप इस पिक्चर का यूज कर सकते हो। और यहाँ से जो है आप इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर बॉर्डर का कलर चेंज हो रहा है। आप यहाँ से बॉर्डर की मोटाई भी कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर इस तरह से आपकी मोटाई, बॉर्डर की मोटाई कम ज्यादा हो रही है। और यहाँ से डैश वाला बॉर्डर भी आप यूज कर सकते हो। डैश वाला बॉर्डर भी ले सकते हो। ये देखो डैश वाला बॉर्डर आ रहा है। यहाँ पर आप पिक्चर को अलग अलग एंगल से रोटेट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर इस तरह से पिक्चर को अलग अलग, यहाँ पर इस पर अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से आप पिक्चर पर, यहाँ पर ये आप अलग अलग इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं पिक्चर पर। और यहाँ पर आप एज को सॉफ्ट कर सकते हो। एज देखो, इसका जो एज है किनारा वो सॉफ्ट होता जा रहा है, तो एज को सॉफ्ट कर सकते हो। पिक्चर इफेक्ट के अंदर और भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर ग्लो, कुछ इसमें चमक ला सकते हो। रिफ्लेक्शन से आप इस पर परछाई, ये देखो नीचे परछाई आ रही है, रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हो। शेडो, आउटर मतलब बाहर की तरफ शेडो यूज होगी। आप यहाँ बॉर्डर देख रहे हो, इसमें बॉर्डर में आपको बाहर की तरफ शेडो नजर आएगी। तो ये आपको देखो बाहर की तरफ शेडो नजर आ रही है। इनर में आप अंदर की तरफ शेडो का यूज कर सकते हो। और शेडो आप इस तरह की भी ले सकते हो। यहाँ पर इस तरह के डिफरेंट स्टाइल में आपको शेडो नजर आ रही है। आप इस तरह के शेडो का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह के आप अलग अलग इफेक्ट्स पिक्चर पे लगा सकते हैं। पिक्चर लेआउट, टेक्स्ट और इमेज को अलग अलग स्टाइल में देखना। जैसे यहाँ पर कोई दूसरी पिक्चर ले लेते हैं, चेंज पिक्चर करके, और यहाँ पर हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर सचिन की पिक्चर ले ली। टेक्स्ट और इमेज को अलग अलग लुक में देखना स्मार्ट आर्ट कहलाता है। ये पिक्चर लेआउट में जाकर आप यहाँ पर यहाँ नाम डाल दें। और आप यहाँ पर अलग अलग स्टाइल में पिक्चर को देख सकते हो। यहाँ पर देखोगे आपको इस स्टाइल में दिखा रहा है, इस स्टाइल में दिखा रहा है। टेक्स्ट और इमेज को अलग अलग लुक में देखना स्मार्ट आर्ट कहलाता है। तो आप यहाँ पर अलग अलग स्टाइल का यूज कर सकते हो, स्मार्ट आर्ट। इसके अलावा हम पिक्चर पे और क्या काम कर सकते हैं। पिक्चर के टूल आपको फॉर्मेट में मिलेंगे। यहाँ से आप पिक्चर की पोजीशन चेंज कर सकते हो। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसके बॉर्डर भी यहाँ से आप बॉर्डर स्टाइल दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर। और इसको थोड़ा सा यहाँ से ड्रैग करके आप पिक्चर को छोटा कर सकते हो। और यहाँ से यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट, कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 20 पैराग्राफ ले ली। अब इस पिक्चर को आपको ड्रैग करना है बीच में, तो आप पकड़ के इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। अगर स्मूथली ड्रैग नहीं हो रहा है तो फॉर्मेट में जाकर, ग्रैब टेक्स्ट में जाकर आप कुछ भी ऑप्शन ले लें
तो आप इजीली इसको पिक्चर को ड्रैग कर पाओगे। और पोजीशन में जाकर यहाँ पर लेफ्ट राइट अप डाउन यहाँ से पिक्चर की पोजीशन चेंज कर सकते हो। व्रैप टेक्स्ट, आपका जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के चारों तरफ स्क्वायर में आ जाए, टाइट और पास पास आए, टॉप एंड बॉटम। आपका टेक्स्ट पिक्चर के ऊपर नीचे हो, बिहाइंड आपकी पिक्चर यहाँ पर टेक्स्ट के पीछे चली गई, इन फ्रंट यहाँ पर पिक्चर टेक्स्ट के आगे आ गई। एडिट व्रैप पॉइंट, आप इसको पकड़ के खींचोगे तो इसके पीछे जो टेक्स्ट है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर व्रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो। ब्रिंग फॉरवर्ड, ये भी आपका वही है जो आपने अभी बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट टेक्स्ट का यूज किया था। जैसे आपने यहाँ पर कोई शेप ले ली, इस पर इंसर्ट में जाकर शेप में जाकर यहाँ पर एक कोई शेप ले लेते हैं, यहाँ पर शेप ड्रॉ कर ली और आप इसको बिहाइंड और इन फ्रंट जो आपने इसमें यूज किया था पहले, यहाँ पर व्रैप टेक्स्ट में जाकर बिहाइंड और इन फ्रंट, तो वही ऑप्शन आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम फॉर्मेट में जाकर के, यहाँ पर आप पिक्चर को अलग अलग डायरेक्शन से रोटेट भी कर सकते हो। यहाँ पर आपने इसको पिक्चर को जैसे इस तरह से किया तो आप यहाँ से अलाइनमेंट, तो आप सेंटर लेफ्ट राइट ये पहले देख चुके हैं, अलाइनमेंट सेट करना, रोटेट आप पिक्चर को इस तरह से अलग अलग एंगल से रोटेट कर सकते हो। और क्रॉप करना हो आपको पिक्चर को तो क्रॉप कर सकते हो। यहाँ से आपको जितना इस पे जो इमेज चाहिए आप उतनी ले सकते हो। जैसे आपको यहाँ तक की इमेज चाहिए तो आप उतनी इमेज सेलेक्ट कर लें और वापस क्रॉप पर क्लिक करें तो ये इमेज क्रॉप हो जाएगी आपकी। और यहाँ से आप पिक्चर की विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आपने पिक्चर पर यहाँ पर टूल्स यूज किए। यहाँ पर आप क्लिप आर्ट ले सकते हो, क्लिप आर्ट भी आपकी पिक्चर ही होती है। क्लिप आर्ट आप ऑनलाइन यहाँ से इमेज ले सकते हो। जैसे आप फ्लावर्स है, गो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये फ्लावर्स आ जाएंगे। किसी भी फ्लावर पर आप क्लिक करोगे तो वो इमेज आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये फ्लावर्स आ गए और इस पर भी आप वो सब टूल्स यूज कर सकते हो जो आपने पिक्चर पर यूज किए थे। ये आप ब्राइटनेस, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, आर्टिस्ट इफेक्ट लगा सकते हो, अलग अलग बॉर्डर, अलग अलग स्टाइल पिक्चर का आप यहाँ से देख सकते हो, बॉर्डर वगैरह कलर जो आपने पिक्चर पर यूज किया था वो सब टूल्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो क्लिप आर्ट भी आपकी एक पिक्चर होती है। इसी तरह से आप शेप का यूज करोगे तो शेप भी आपकी एक पिक्चर ही होती है और इसमें भी वो सब टूल्स यूज कर सकते हो जो आपने पिक्चर में यूज किए थे। यहाँ से आप शेप फिल में जाकर ये अलग अलग कलर्स इसमें अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर आप पिक्चर भी डाल सकते हो इसके अंदर। जैसे आपने कोई पिक्चर डाल दिया तो यहाँ पर पिक्चर भी डाल सकते हैं। शेप फिल में जाकर आप ग्रेडियंट इफेक्ट भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर आप फॉर्मेट में जाकर पिक्चर पर क्लिक करके आप और भी इफेक्ट इसमें यूज कर सकते हो। ये सब टूल्स आपने पिक्चर के अंदर देखे थे। शेप फिल के अंदर आप टेक्सचर इफेक्ट भी आप इसमें डाल सकते हो। ये टेक्सचर इफेक्ट डाल दिया तो शेप फिल के अंदर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के टेक्सचर इफेक्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और ये सब पोजीशन, व्रैप टेक्स्ट वगैरह ये सब हमने पिक्चर के अंदर देखा था। इसके बाद आप यहाँ पर स्मार्ट आर्ट, अभी हम देखा था टेक्स्ट और इमेज को अलग अलग स्टाइल में देखना स्मार्ट आर्ट कहलाता है। एक स्मार्ट आर्ट हम यहाँ से भी बना के देखते हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया मान लो हार्डवेयर, और हार्डवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है हार्डवेयर क्या होता है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सब हार्डवेयर कहलाता है। ये आपने हार्डवेयर लिख दिया। यहाँ पर सॉफ्टवेयर, हर कार्य को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। जैसे आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आप यूज करते हो, कैलकुलेशन के लिए एक्सेल का यूज करते हो, अकाउंटिंग वर्क के लिए टैली का यूज करते हो। तो हर कार्य के लिए सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर लैंग्वेज जिसके अंदर प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो लैंग्वेज होती है। और यहाँ पर सी, C++, डिफरेंट टाइप के जावा वगैरह डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज आपने डाले। और यहाँ पर आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट के द्वारा अलग अलग स्टाइल में इसको देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग स्टाइल में दिखाएगा। यहाँ कुछ इमेज भी आप डाल सकते हो, जैसे हार्डवेयर के इमेज डाल देते हैं यहाँ पर, या हार्डवेयर पार्ट्स आ गए, या हार्डवेयर के इमेज डाल दिए। सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर का भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, सॉफ्टवेयर के इमेज, आपने सॉफ्टवेयर के इमेज डाल दी। और लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज के डाल देता है, ये लैंग्वेज।
तो यहाँ पर लैंग्वेज में हमने यूज किया। अभी यहाँ पर आप अलग अलग स्टाइल में इनको पिक्चर्स, टेक्स्ट और इमेज को देख सकते हो। ये आपको अलग अलग स्टाइल में शो कर रहा है। तो टेक्स्ट और इमेज को अलग अलग लुक में देखना स्मार्ट आर्ट कहलाता है। ये स्मार्ट आर्ट है, अलग अलग स्टाइल में आपको दिखा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाकर स्क्रीनशॉट, मान लो आपको किसी इमेज का फोटो खींचना है, मान लो आपको इसी इमेज का फोटो खींचना है या कोई भी इमेज जो बैकग्राउंड में खुली हुई है इसका फोटो आपको खींचना हो, तो आप किस तरह से इसका फोटो खींच सकते हो? स्क्रीनशॉट के द्वारा फोटो खींच सकते हो। चार्ट के द्वारा आप जो है अपने डेटा को चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आप चार्ट का देखते हैं, पहले यहाँ पर इंसर्ट में जाकर चार्ट, और ये चार्ट एक्सेल में यूज होता है चार्ट। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये आपका एक्सेल खुल गया। यहाँ पर आपको ये शीट नजर आ रही है। यहाँ पर हमने कुछ डेटा फीड कर दिया, जैसे अलग अलग यहाँ पर स्टूडेंट्स का डेटा डाल रहे हैं। और इनके यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट में मार्क्स डाल रहे हैं। जैसे हमने हिंदी का डाल दिया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। तो किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है उसका यहाँ पर आपको इस डेटा को एक चार्ट के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं। ये चार्ट यहाँ पर दिखा रहा है, इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के नाम दिखा रहा है। और यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के, हिंदी के इस कलर में शो कर रहा है, इंग्लिश और मैथ्स के अलग अलग कलर में। तो यहाँ पर उस आंकड़ों को हम चार्ट के द्वारा देख रहे हैं। चार्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एग्जाम में चार्ट के बारे में पूछ लिया जाता है आरएसआईटी एग्जाम में कि आपका किस कौन से चार्ट होते हैं, इसमें कौन सा चार्ट है और कौन सा नहीं है। तो आपको चार्ट के नाम भी अच्छी तरह से याद कर लेना, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, सरफेस, स्टॉक, बबल। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरह से ये आंकड़ों को चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप पे जाकर ये पाई के रूप में इन आंकड़ों को रिप्रेजेंट करना है, या आप बबल, स्टॉक, सरफेस किसके रूप में आप चार्ट को शो करना चाहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हम चार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी इमेज का या इमेज का फोटो खींचना है, ये चाहे वो टेक्स्ट इमेज हो या पिक्चर इमेज हो। जैसे हमने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ले लिए। आप ऑफिस में काम करते हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप अपनी प्रॉब्लम को अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ शेयर करना चाहते हो, तो वो यही कहेंगे आपसे कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका फोटो खींच के भेजे, आप किस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो इस तरह का आप जो है कोई भी आपने इमेज, टेक्स्ट इमेज वगैरह ले लिया और आपको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है उसका आप फोटो खींचना चाहते हो। तो यहाँ पर अब इसका फोटो खींचना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक नई फाइल इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट में जाकर यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन है। देखो यहाँ जितनी फाइल खुली हुई है उन सबसे फोटो आ गया। एक ये हमने फाइल खोली थी, इसका भी फोटो आ गया। अब यहाँ पर आप सेव एज पिक्चर करके और यहाँ पर डेस्कटॉप पर किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। जैसे हमने पिक्ट1 के नाम से इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पर। अब हमने इस पिक्चर को डिलीट किया और यहाँ पर आप डेस्कटॉप पे देखोगे, यहाँ से मिनिमाइज करते हुए आप ये डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर चालू करते जो स्क्रीन नजर आती है उसको क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। फोल्डर्स क्या होते हैं? जब फाइलों को स्टोर करके रखा जाता है वो फोल्डर्स होते हैं। और यहाँ पर ये कुछ फाइल्स आपको नजर आ रही है। इसमें आप यहाँ पर देख रहे हो ये पिक्चर, यहाँ पर पिक्चर जिसका फोटो खींचा था वो पिक्चर आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट का यूज आप यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर एक शॉर्टकट होता है, जैसे हमने वापस यहाँ पर मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज का शॉर्टकट भी आप ध्यान रखना, ये आपके विंडोज की होती है जिससे स्टार्ट बटन खुलता है। इसके विंडोज की के साथ एम दबाकर भी आप मिनिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक प्रिंट स्क्रीन की होती है कीबोर्ड के अंदर, प्रिंट स्क्रीन दबाओगे तो उससे भी आपके इमेज आप उसका स्क्रीन पर फोटो ले सकते हो, जिसका भी फोटो खींचना हो। जैसे मान लो आप यहाँ पर ये इमेज खुली हुई है और आप इसका फोटो खींचना चाहते हो तो यहाँ पर आप प्रिंट स्क्रीन दबा दो तो यहाँ पर ये इसका एक फोटो आ जाएगा। फिर आप इसको जहाँ भी पेस्ट करना चाहो, जैसे नई फाइल ली और कंट्रोल के साथ वी दबा दिया तो यहाँ पर आपका इमेज उसका स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आपका उस पिक्चर का यहाँ पर आ गया और आप इसको भी सेव कर सकते हो। सेव एज पिक्चर करके डेस्कटॉप पे जाकर, जैसे यहाँ पर हमने पिक्ट2
के नाम से इस फाइल को सेव कर दिया और इसको डिलीट कर दिया। अब आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर देखोगे तो ये फाइल आपको यहाँ पर नजर आएगी pict2 के नाम से। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर इसको फाइल को मिनिमाइज कर देता हूं। इंसर्ट टैब के अंदर अब यहाँ पर हम दे रहे हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? एक फाइल का दूसरे फाइल से लिंक बनाना हाइपरलिंक कहलाता है। हम इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट में आप देखते हो कि एक पेज आपको खुलता है, होम पेज सबसे पहले आपके सामने ओपन होता है। जैसे यहाँ पर हम vmou.ac.in, ये वर्धमान यूनिवर्सिटी की साइट है। RCIT का एग्जाम जिस यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है वो वर्धमान ओपन महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, आपको इसी का सर्टिफिकेट इसमें मिलता है। और आपको कोई रिजल्ट वगैरह जब आप RCIT का एग्जाम का रिजल्ट चेक करते हैं तो रिजल्ट भी आप इस साइट पे जाकर चेक करते हैं। तो vmou.ac.in यहाँ पर एक साइट ओपन कर दी और इस साइट पर आपको डिफरेंट टाइप के लिंक से नजर आ रहा है। तो एक ये होम पेज है इसका, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम एक पेज पे स्टोर नहीं कर सकते। आपको क्या देखना है, रिजल्ट RCIT का रिजल्ट देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आपको कोई फॉर्म भरना है, आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन देखनी है तो सबके लिंक यहाँ पर दिए हुए। तो आप जैसे RCIT रिजल्ट पर क्लिक करा तो यहाँ पर एक और पेज ओपन हो जाएगा, वहां पर आपको उसका लिंक नजर आएगा। तो यहाँ पर डेट और टाइम अपडेट नहीं है इसलिए वो पिक्चर ओपन नहीं होगी। तो हर कहीं भी आप क्लिक करोगे तो उस पर आपको एक लिंक नजर आएगा। तो एक फाइल का दूसरे फाइल से लिंक बनाना हाइपरलिंक कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर हम कोई फाइल का लिंक बना देते हैं डेस्कटॉप पर, यहाँ पर कोई फाइल हो, जैसे आप इसमें कोई फाइल बना लेते हैं, कोई सेव कर लेते हैं यहाँ पर 20-20 पैराग्राफ डालकर हमने एक फाइल बना ली, इसको सेव कर लेते हैं। इस फाइल को फाइल में जाकर सेव किया और कहां पर सेव कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर। और यहाँ पर कुछ भी नाम इसको दे दिया, टेक्स्ट फाइल के नाम से हमने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। अब हाइपरलिंक हम चाहते हैं इसमें इस फाइल का लिंक यहाँ पर, जैसे इस फाइल को क्लोज कर दिया और यहाँ पर आप एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर कंट्रोल एन करके एक नई फाइल बना ली और यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट फाइल। अब ये टेक्स्ट फाइल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है। तो हम चाहते हैं कि इस पर क्लिक करते ही वो फाइल खुल जाए जो आपके डेस्कटॉप पर है। तो इस फाइल का लिंक हम डेस्कटॉप पर टेक्स्ट फाइल जो हमने बना रखी है उससे कर रहे हैं। तो इस पर क्लिक करते ही वो फाइल ओपन हो जाना चाहिए। तो एक फाइल का दूसरे फाइल से लिंक बनाना हाइपरलिंक कहलाता है। तो इंसर्ट में जाकर आप यहाँ पर हाइपरलिंक पर जाए और ये फाइल आपके कहाँ पर है, लोकेशन दे दे डेस्कटॉप पर और यहाँ पर टेक्स्ट फाइल के नाम से वो हमने फाइल वहां पर सेव है। तो यहाँ पर टी दबा कर टेक्स्ट फाइल ले लिया, ओके किया। तो देखोगे यहाँ पर एक लिंक आ गया, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो वो फाइल आपके ओपन हो जाएगी। यस किया तो एक फाइल का इस तरह से दूसरे फाइल से लिंक बनाना, ये फाइल आपके ओपन हो गई। तो सभी इन्फॉर्मेशन आप होम पेज पर नहीं डाल सकते, आप केवल उसके लिंक यहाँ पर डालेंगे। होम पेज पर आपको किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो एक फाइल आपकी अलग से खुलेगी और उस फाइल के अंदर आपको उस लिंक से संबंधित डिटेल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। तो एक फाइल का दूसरे फाइल से लिंक बनाना हाइपरलिंक कहलाता है। और यहाँ पर अगर आपको हाइपरलिंक को हटाना हो तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक पर जाएंगे और यहाँ पर रिमूव लिंक पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक के बारे में पूछा भी जाता है एग्जाम में, इसका शॉर्टकट यहाँ पर आप शॉर्टकट देखो, दिखा भी रहा है आपको, कंट्रोल के इसका शॉर्टकट होता है। और हाइपरलिंक किस तरह से हटाया जाता है ये भी पूछ लिया जाता है। तो हाइपरलिंक पर जाकर आपको रिमूव लिंक पर क्लिक करके आप हाइपरलिंक को हटा सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपका बुकमार्क है, कुछ टॉपिक्स आपको बार बार विजिट करने होते हैं तो वो आप बुकमार्क में ऐड करके उन टॉपिक को डायरेक्ट विजिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे हमने एक ये फाइल सेव की थी टेक्स्ट फाइल के नाम से, और यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स विजिट करने हैं यहाँ पर टॉपिक्स इसमें नजर नहीं आ रहे हैं तो हम एक नई फाइल बना लेते हैं, इसको क्लोज करके और यहाँ पर आप इस फाइल को भी क्लोज कर दें।
एक नई फाइल बनाते हैं। इसको फाइलें खुली हुई हैं, सबको क्लोज करके कंट्रोल एन करके एक नई फाइल बना ली। यहाँ पर ये आपकी हेल्प फाइल है, इस पर क्लिक करके और आप यहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स आ गए। तो हमने यहाँ पर कस्टमाइज कीबोर्ड ये ले लिया, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ ये होता है, कंट्रोल ए दबा के आप सबको सेलेक्ट कर सकते हो। कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट ले लिया है। और अब आपको क्या क्या टॉपिक विजिट करना होता है तो वो हम यहाँ पर किसके अंदर डाल देंगे, बुकमार्क के अंदर डाल देंगे। जैसे यहाँ पर इसका ये टॉपिक हमने सेलेक्ट किया, इसका बुकमार्क का नेम डाल दिया आपने। यहाँ पर बुकमार्क में यहाँ पर डाल दिया कीबोर्ड शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पर ऐड किया। फिर इसका नाम डाल दिया, इसको सेलेक्ट करके इसका एक नाम डाल दिया बुकमार्क में, असाइन। असाइन की, असाइन और रिमूव एक कीबोर्ड शॉर्टकट। असाइन आप जो भी यहाँ पर बुकमार्क डालें तो स्पेस का यूज नहीं करें। अगर स्पेस का यूज करेंगे तो ये ऐड वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा, इसलिए आप इसको विदाउट स्पेस ही यहाँ पर उसका नाम डाल दें, सेलेक्ट करके ऐड कर दें। फिर आपने यहाँ पर लिया इम्पोर्टेंट लिया, इसको सेलेक्ट किया इम्पोर्टेंट को, और यहाँ पर आप इसका भी नाम डाल दें बुकमार्क नेम। इंसर्ट में जाकर बुकमार्क यहाँ पर डाल दें इम्पोर्टेंट। अब किसी भी टॉपिक पर आपको डायरेक्ट जाना है तो आप बुकमार्क के थ्रू जा सकते हैं। जो टॉपिक आपको बार बार विजिट करना होता है तो वो बुकमार्क के थ्रू जा सकते हैं। किस पे जाना है आपको, असाइन कीबोर्ड, और यहाँ पर गो टू पे चले जाए तो सीधा उस पर चल जाएगा। इम्पोर्टेंट पे जाना है तो गो टू, तो आप इम्पोर्टेंट पे चले जाएंगे। डायरेक्ट जा सकते हैं। अब हाइपरलिंक देखा था आपने, एक फाइल का दूसरे फाइल से लिंक बनाना। क्रॉस रेफरेंस होता है एक पेज का दूसरे पेज से लिंक बनाना। जैसे देखो आप यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर या ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ऊपर भी है। इसका बुकमार्क नेम हम इम्पोर्टेंट 2 डाल देते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट किया और इसका बुकमार्क का नाम डाल दिया इम्पोर्टेंट 2 डाल दिया, ऐड किया। अब इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है और ये टॉपिक आपका ऊपर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर ये टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये टॉपिक लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लिक करते ये डिटेल जो है वो ओपन हो जाए, तो इसका लिंक मैं उससे बना दूंगा। तो एक वो आपकी जो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो नीचे पेज पर है। कौन से पेज पर है, यहाँ पर पेज नंबर 3 पर है ये इन्फॉर्मेशन। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करते ही वो इन्फॉर्मेशन खुल जाए। तो आप इसका लिंक उस पेज से बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे एक पेज का दूसरे पेज से लिंक बनाना, क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। तो क्रॉस रेफरेंस पे जाकर और किसके थ्रू लिंक बना रहे हैं, बुकमार्क के थ्रू। बुकमार्क का नाम क्या लिया आपने, इम्पोर्टेंट 2 लिया, इंसर्ट किया, क्लोज किया। अब देखो यहाँ पर एक लिंक आ गया। अब कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस पेज पर जाओगे जहाँ पर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन डली हुई है। आपने क्लिक किया तो सीधा वहां पर चला जाएगा। इस तरह से हम क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अलग अलग पेज के बीच में लिंक बनाना आपका क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। और हेडर जो होता है वो आपका हर पेज का टॉप हेडर कहलाता है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर एक फाइल ओपन की, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेता हूं मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ले लें। हर पेज का टॉप हेडर कहलाता है। हम चाहते हैं हर पेज पर टॉप में क्या इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो हम हेडर पर डाल देंगे। यहाँ पर इंसर्ट में जाकर हेडर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको हर पेज के टॉप पर इन्फॉर्मेशन नजर आएगी। जैसे मैंने यहाँ पर ये हेडर ले लिया और यहाँ पर डाल दिया सिद्धिविनायक इन्फोटेक।
तो यहाँ पर देखोगे हर पेज पर आपको सिद्धिविनायक इन्फोटेक, हर पेज के टॉप पर आपको सिद्धिविनायक इन्फोटेक नजर आ रहा है। तो हेडर में आप और क्या इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप डेट और टाइम भी डाल सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट में डेट और टाइम है, तो आप जिस भी फॉर्मेट में डालना चाहो ये डेट एंड टाइम डालेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, हर पेज पर नजर आएगा, हर पेज के टॉप पर नजर आएगा। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है क्योंकि हर पेज के टॉप पर आप कोई इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो तो उसका यूज कहाँ पर करेंगे, हेडर में करेंगे, हेडर पर। और यहाँ पर आप कोई पिक्चर भी डाल सकते हो, क्लिक पार्ट भी डाल सकते हो। यहाँ पर आपने कोई पिक्चर डाल दिया, ये पिक्चर ले लिया, पिक्चर में माई पिक्चर में जाकर या डेस्कटॉप पर अपने एक पिक्चर फोल्डर बना रखा है, वहां से पिक्चर ले लेते हैं। तो यहाँ से पिक्चर लिए और यहाँ से आप किसकी पिक्चर लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप विराट कोहली की पिक्चर ले लें, तो हर पेज पर आपको ये इमेज नजर आए। इस तरह से हेडर पर और क्या इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो। यहाँ पर क्लिक करा और क्या लेना चाहते हैं, पेज नंबर लेना चाहते हैं मान लो, तो आप पेज नंबर भी ले सकते हो। इस कोई जगह हम यहाँ पर इसके टूल्स डिजाइन में आपको नजर आ रहे हैं और आपने पेज नंबर ले लिया, तो पेज नंबर आप टॉप ऑफ द पेज बिटवीन लेना चाहते हो, लेफ्ट लेना चाहते हो, राइट लेना चाहते हो। ये पेज नंबर 1 लिया तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। इस तरह से आप पेज नंबर का यूज कर सकते हो। और क्विक पार्ट के अंदर आप कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप को कंपनी एड्रेस की बार बार आवश्यकता पड़ती है तो आपने यहाँ पर कंपनी का एड्रेस डाल दिया। तो एक तो आपका एक पार्ट में सेव हो गया और इसके अलावा हमने हेडर में भी इन्फॉर्मेशन डाल दी। देखो यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर अगर आपको जैसे कंपनी का एड्रेस बार बार यूज करने की आवश्यकता होती है तो ये हमने यहाँ पर क्विक पार्ट में सेव कर लिया, तो इंसर्ट में जाकर क्विक पार्ट में जाकर कंपनी एड्रेस में जाकर ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ले सकते हो। देखो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन सेव की थी वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस तरह से आप हेडर का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हेडर पर क्लिक किया तो आप और भी इसमें कुछ ऑप्शन हैं। यहाँ डिजाइन में जाओगे तो आप पहला पेज बाकी पेज से अलग भी कर सकते हो, डिफरेंट फर्स्ट पेज। और देखो यहाँ पर बाकी में तो वही आपका पहले का इन्फॉर्मेशन डली हुई है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ अलग लिख दिया। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया तो फर्स्ट पेज में आपको माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन बाकी के पेज आपको पुराने वाले बाकी के पेज पर आपको पुराना हेडर नजर आएगा। फर्स्ट पेज को हमने अलग कर दिया। इस तरह से आप ओड इवन भी कर सकते हो। जैसे ओड आपका 13579 ये ओड नंबर होता है, तो यहाँ पर जैसे आपने मान लो ओड लिख दिया, पहला पेज ओड होगा तो यहाँ पर दूसरा पेज क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। 2 4 6 8 10 ये इवन होता है। फिर नेक्स्ट ऑटोमेटिक आपका ओड आ जाएगा, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक इवन आ जाएगा। इस तरह से ओड इवन का आप पहला पेज ओड, दूसरा पेज इवन। तो ओड पेज पर आप अलग इन्फॉर्मेशन यूज करना चाहते हैं, ओड पेज पर, और इवन पेज पर आप अलग इन्फॉर्मेशन यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो आप इस तरह से हेडर में ओड और इवन पेज डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहते हो हेडर फुटर ही नजर आए, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आए तो आप यहाँ पर से टिक हटा दो तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आएगी। और हेडर का मार्जिन अगर आपको बढ़ाना हो तो आप यहाँ से हेडर का मार्जिन भी बढ़ा सकते हो। और ये सब काम आप फुटर पे भी कर सकते हो। फुटर, गो टू फुटर। फुटर क्या होता है, एंड ऑफ पेज। तो यहाँ पर एंड ऑफ पेज आपने लिख दिया तो ये आपको हर पेज के एंड पर नजर आएगा। देखो यहाँ पे एंड ऑफ पेज नजर आ रहा है और इस पेज पर भी आपको एंड ऑफ पेज नजर आ रहा है। और आप फुटर पर भी वो सब इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो जो आपने हेडर में डाली थी। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर भी डाल सकते हो, पेज नंबर भी डाल सकते हो, डेट एंड टाइम भी डाल सकते हो। ये डेट एंड टाइम आ गया तो आपको हर पेज के उसमें डेट और टाइम नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है आपको। इसी तरह से आप पिक्चर वगैरह भी डाल सकते हो। पिक्चर डालना हो तो आप यहाँ से पिक्चर डाल दो, पेज नंबर डालना हो तो आप यहाँ पर पेज नंबर भी, जैसे हमने यहाँ पर पेज नंबर ले लिया तो आपको यहाँ पर पेज नंबर 2 नजर आ रहा है, पेज नंबर 3 नजर आ रहा है। इस तरह से आप फुटर का यूज कर सकते हो। तो फुटर होता है एंड ऑफ पेज। हर पेज के एंड पर आप जो इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो उसके लिए फुटर का यूज करते हैं। और हर पेज के टॉप पर जो इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो उसके लिए हेडर का यूज करते हैं। हेडर फुटर को क्लोज करना हो तो आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर फुटर, ये पेज नंबर, ये सब हमने देखा। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के इसमें ऑप्शंस देखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सिद्धिविनायक इन्फोटेक। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको बराबर मिलते रहे। थैंक